हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने इसके पिछले वाले क्लास में देखा होगा कि उसमें हम लोगों ने क्लास 9 के नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 के ऑलमोस्ट सभी सारे क्वेश्चन को कर लिए थे। बस लास्ट के 3 क्वेश्चन बाकी थे जो कि आज के इस वाले वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। ओके, तो सबसे पहला नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? नंबर 7 से। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी से इस वाले वीडियो को खत्म कर लेते हैं और इसके बाद अगले वाले क्लास से क्या करेंगे, हम न्यू से यानी कि एक और वीडियो को यानी कि एक और चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि सेकंड नंबर वाले चैप्टर को। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो नंबर 7 में क्या दिया है। राइट 3 नंबर्स। यहां पे तुम्हें 3 नंबर लिखने पड़ेंगे हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी कि तुम्हें यहां पे 3 ऐसे एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे जो नंबर्स क्या होंगे, जो नंबर्स ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है चलते रहेंगे, कहीं पे रुकेंगे नहीं, वैसे होंगे। उसके साथ साथ नॉन रेकरिंग, और नॉन रेकरिंग का मतलब समझो, रेकरिंग को हम यूजुअली बोलते हैं रिपीटिंग। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो हमें 3 ऐसे नंबर चाहिए जो ना तो कभी खत्म होंगे और ना ही कभी रिपीट हो रहे होंगे, तो उस तरह के नंबर को हमें लिखना है। तो बेसिकली जो सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होते हैं उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम्हें यहाँ पे 3 इरेशनल नंबर को लिखना है। तो इरेशनल नंबर को कैसे लिखेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ले जाता हूं 0 पॉइंट। ओके, इसके बाद लिखता हूं 10, फिर लिखूंगा 100, फिर लिखूंगा 1000, फिर लिखूंगा 10,000, फिर लिखूंगा 1 लाख, 2 3 4 5। ये इस तरह से डॉट 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 दे देंगे। अच्छा, सबसे पहले वाले एग्जाम्पल को देखो, ये हमारा सही एग्जाम्पल है या फिर नहीं, कैसे चेक करोगे? देखो, इसने कहा है नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी खत्म नहीं होना चाहिए। देखो ये कभी खत्म हो रहा है, पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो पहला वाला पॉइंट यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड वाले को देखो, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग, यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। पहले है 10, फिर आया 100, फिर आया 1000, फिर आया 10,000, तो रिपीट हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब पहले वाला एग्जाम्पल हमारा बिल्कुल सही है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। तो इसी को देख के तुम और भी एग्जाम्पल को लिख सकते हो। जैसे कि देखो 0 पॉइंट, यहाँ पे मैंने 10, 100, 1000, 10,000 लिया था ना, तो अभी मैं लेता हूं 20, फिर 200, फिर 2000, फिर आ जाएगा 20,000, फिर आ जाएगा 2 लाख। ओके, इस तरह से चलता रहेगा। तो लो दूसरा वाला भी मिल गया। और सेम चीज जैसे यहाँ पे ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हुआ था, जिस जिस तरह का उसने क्वेश्चन में दिया है, सेम चीज यहाँ पर भी हमें मिल गया, यानी कि यहाँ पर भी हमने दूसरे एग्जाम्पल को लिख लिया। अब तीसरा वाला एग्जाम्पल भी हम सेम टू सेम लिख सकते हैं। कैसे? 0.30, फिर 300, फिर 3000, फिर आ जाएगा 30,000, फिर आ जाएगा 3 लाख, और ये इस तरह से चलते रहेगा। देखो ये हमारे तीनों के तीनों हमारे एग्जाम्पल हो गए, किसके? यानी कि हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग के। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब फिर से बता देता हूं, कभी ये खत्म नहीं होंगे। देखो कभी ये खत्म नहीं होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग ये तीनों हैं। नॉन रेकरिंग यानी कि रिपीट नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पे कोई सा भी नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। पहले में 10, उसके बाद 100, फिर 1000, ये चलता रहा। यहाँ पे 20, 200, 2000, ये चलता रहा। यहाँ पे 30, 300, 3000, ये चलता रहा। इस तरह के तुम और भी नंबर को लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 4 1, उसके बाद 4 1 1, उसके बाद 4 1 1, उसके बाद 4 4 बार 1। तो ये देखो ये भी चलता रहेगा। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये खत्म नहीं हो रहे। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ये वाला हो गया।
इसके बाद नॉन रिकरिंग हो रहा है, चेक करो, नॉन रिकरिंग यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। पहले वाले में है 41, फिर है 411, फिर है 4111, तो रिपीट तो नहीं हो रहा, तो इसलिए ये नॉन रिकरिंग भी हो गया। तो ये भी हमारा एक नंबर 7 का एग्जाम्पल बन सकता है। ओके, तो इस तरह के तुम हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हो, किसके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग के। ओके, तो इस तरह से नंबर 7 यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब चलो नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8 में उसने क्या दिया है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यानी कि इसने कहा है कि यहाँ पे तुम्हें 3 इरेशनल नंबर को ढूंढना है, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर को ढूंढने के लिए हमेशा याद रखो, जिस नंबर के अंदर तुम्हें इरेशनल नंबर को ढूंढना है, वो दोनों नंबर को तुम्हें डेसिमल में लाना पड़ेगा, तभी जाके तुम उसके अंदर इरेशनल नंबर को ढूंढ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले 5/7 को किस में लाएंगे, 5/7 को लाएंगे डेसिमल में, और डेसिमल में लाना बहुत ही इजी होता है। देखो ये रहा 7, बीच में 5, तो 7 छोटा है, मतलब कि 7 बड़ा है, तो 7 0 0, तो 5 से 0 गया, बचा 5, तो डेसिमल दो, यहाँ पे 50 आ गया, 7 7 49, 50 से 49 गया, बचा 1, डेसिमल है इसलिए ये हो जाएगा 10, फिर 7 1 7, 10 से 7 गया, बचा 3, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल है, तो डेसिमल है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 3 7 4 7 4 28, 30 से 28 गया, बचा कितना 2, क्योंकि डेसिमल है फिर से 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 2 कितना आ गया 14, 20 से 14 चला जाएगा, बचा 6, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल है तो फिर से 0। अब कितना आएगा, 7 5 7 7 49, 8 7 56। अब देखो कितना बचा, 60 से 56 जाएगा 4, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल है तो 40 लिखो। ठीक है, अब 7 से कितना करोगे, 7 3 नहीं, 7 7 नहीं होगा, 7 6 42, 7 5 35, 40 से 35 गया, कितना बचा 5। अब देखो हमने शुरू किया था 5 से, अब नीचे भी यहाँ पे आ गया 5, इसका मतलब अगर हम यहां से फिर से डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे आंसर अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे रिपीट होंगे, जैसे कि हमने 5 से स्टार्ट किया था तो ये सारे नंबर हमें मिले। ओके, अब अगेन यहाँ पे 5 एंड में आ गया, तो अब जब इसको डिवाइड करने चलेंगे उसी 7 से, तो ये सारे नंबर्स फिर से स्टार्ट हो, मतलब कि फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 5/7 कितना निकला, उसका डेसिमल एक्सपेंशन को लिख देते हैं 0.7142428 उसके ऊपर बार। ओके, ये हो गया। अभी क्या चाहिए, 9/11, तो 9/11 का ढूंढना है। 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे करो, 11 यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 11 0 0, तो 9 से 0 जाएगा तो बचा 9, डेसिमल दे तो ये आ गया 90, 11 8 88, यहाँ पे कितना आ गया 90 से 88 चला जाएगा तो बचा कितना, 90 से 88 तो 2, तो यहाँ पे डेसिमल है इसलिए आ जाएगा 0, तो 11 1 11, बचा कितना 9। अच्छा, अब देखो यहां पर जिस तरह से यहां पर हमने 5 में एंड हुआ तो इसको यहीं पे छोड़ दिया, क्यों, स्टार्टिंग हुआ था 5 से, एंड में आ गया 5, तो अभी अगर इसको डिवीजन करेंगे तो आंसर हमारे रिपीट होंगे। सेम चीज यहां पे हो गया, हमने स्टार्ट किया था 9 से, अब एंड में आ गया 9, यानी कि अगर हम फिर से इसको डिवीजन करने बैठेंगे तो ये नंबर रिपीट होते जाएंगे, तो इसका मतलब यहां पर से हमें आगे करने की जरूरत नहीं, हम इसके आंसर को डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 0.81 के ऊपर बार, 0.81 उसके ऊपर बार। तो लो, मैंने कहा था इरेशनल नंबर को ढूंढने से पहले हमें इन दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मैंने दोनों को बहुत ही अच्छे से डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखा दिया, तो चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, तो अभी क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर चाहिए, और इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, हम इरेशनल नंबर उसी को कहते हैं जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन रिकरिंग होता है, उसी को कहा जाता है इरेशनल नंबर। ओके, तो इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर चाहिए, तो क्या करना है, सिंपल इनके फर्स्ट दो नंबर को देखो, यहां पे है 71, यहां पे है 81, तो हमें ऐसे तीन नंबर चाहिए जो कि 0.71 से बड़े होंगे लेकिन 0.81 से छोटे होंगे। कौन सा नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे कि पहला वाला अगर मैं नंबर लूं, 0.71 से बड़ा चाहिए ना, तो मैं लिख सकता हूं 0.72। ओके, इसके बाद लिख सकता हूं 0.72, इसके बाद लिख सकता हूं 721, इसके बाद लिख सकता हूं 722, इसके बाद लिख सकता हूं 723। ठीक है, इस तरह से ये चलता रहेगा। ओके, क्यों, ये कभी खत्म नहीं होगा। 723, 724, 725 ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ओके, तो क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा इसीलिए ये वाला पहले हो गया क्या, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसके साथ एक और चीज देखो, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो रिपीट नहीं हो रहा मतलब ये नॉन रिकरिंग भी हो गया। और जो वाला नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है उसी को कहा जाता है इरेशनल नंबर। तो इसने कहा था इरेशनल नंबर को ढूंढो, हमने ढूंढ के दे दिया। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाले को ढूंढते हैं। सेकंड वाला भी इजी है, 0.71 से बड़ा चाहिए ना, तो 0.71 से बड़ा कौन होता है, 0.73। इसके बाद लिख दो 0, फिर लिख दो 7300, फिर लिख दो 73 तीन बार 0, ये चलता रहेगा। सेम चीज देखो, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, देखो नॉन टर्मिनेटिंग कभी खत्म नहीं हो रहा। उसके साथ नॉन रिकरिंग यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए, देखो रिपीट भी नहीं हो रहा। तो उसी के साथ फिर से एक बार बता देता हूं, जो नंबर ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, जो नंबर यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसके साथ नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग होता है। यहाँ पे कोई भी देखो, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इस तरह के नंबर को कहा जाता है इरेशनल नंबर। तो दूसरा वाला भी मिल गया। अब तीसरा वाला भी इसी को देख के लिख सकते हैं, कैसे, 0.73, इसी को यूज करके लिख देता हूं, 0.731, फिर 732, फिर 734, फिर 735, ये इस तरह से चलता रहेगा। अगेन देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा। और एक चीज देखो, ये नॉन रिपीटिंग है यानी कि किसी के ऊपर हम बार को नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमने नंबर 8 के लिए तीनों इरेशनल नंबर ढूंढ लिए और नंबर 7 के लिए भी जो तीन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग पूछा था वो तीन भी हमने ढूंढ लिए। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे जो आंसर है इसका भी वही आंसर में भी हो सकता है। अरे हाँ, ये वाला आंसर इसके लिए भी काम कर सकता है। क्यों, क्योंकि इरेशनल नंबर का मतलब ही होता है जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा उसी को ही इरेशनल नंबर कहा जाता है। इसीलिए इस वाले आंसर को तुम इसके लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, और इसके आंसर नंबर 7 और नंबर 8 के आंसर बहुत ज्यादा अलग अलग होंगे। तुम्हारा कुछ आंसर होगा, तुम्हारे दोस्त का कुछ आंसर अलग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर्स के बीच में लाखों इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, और उसी तरह से यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग की तरह बहुत सारे लाखों नंबर्स हैं। इसीलिए तुम्हारा, तुम्हारे दोस्त का, स्कूल का, सभी के आंसर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 7 और 8 खत्म हो गया। अब चलते हैं नंबर 9 की तरफ। तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा देखो, नंबर 9 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग आज रैशनल और इरेशनल। यानी कि यहाँ पे जो ये सारे नंबर्स दिए गए हैं तो तुम्हें यहाँ पे बताना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। तो इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे छोटा सा हिंट दे देता हूं जिससे तुम इजीली पता लगा सकते हो। तो रैशनल होने के लिए देखो, रैशनल कोई भी नंबर रैशनल कब होता है, कोई भी नंबर रैशनल तब होगा जब हम उसे p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके यानी कि लिख सके, तो उसको कहा जाएगा रैशनल। ठीक है, उसी तरह से देखो इरेशनल किसको कहा जाता है, इरेशनल नंबर उसी को कहा जाएगा जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसके साथ नॉन रिपीटिंग भी होगा, उसी को कहा जाएगा
क्या, इरेशनल नंबर। और इसी इरेशनल नंबर के बारे में अभी मैंने नंबर 7 और 8 में करा चुका हूं। ठीक है, तो देखो अब देखेंगे कौन सा नंबर इसमें से कौन से वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, कौन से रूल को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले देखो √23। अब √23 यानी कि 23 का रूट ओवर कुछ हो सकता है। सबसे पहले इस तरह से चेक करो, अगर 23 का रूट ओवर कुछ हो ही नहीं सकता, कोई भी एक परफेक्ट 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 23 आएगा। तो इसका मतलब 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है तो इसका मतलब हम इसको कैसे नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। अब क्योंकि p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल तो नहीं होगा, क्योंकि p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। इस तरह से तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ता, इसे 23 के रूट ओवर को निकालना पड़ता, कितना होगा वो डेसिमल में आता, बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है वो। ओके, लेकिन इस मेथड की मदद से तुम इन सभी को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। अच्छा, नंबर 2 में देखो क्या दिया है, 225 का रूट ओवर। तो 225 का रूट ओवर यानी कि किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 225 आएगा, सिंपल 15। या फिर ऐसा भी समझ सकते हो 225 का रूट ओवर आता है 15। अब तो 8 क्लास में हो तो तुम्हें रूट ओवर के बारे में बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब क्योंकि ये 15 इसका रूट ओवर आ गया तो अब हम इसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे, 15 दिया है ना, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो लो p/q के फॉर्मेट में आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। ओके, इसके बाद देखो नंबर 3 में देखो क्या दिया है, 0.3796। ये वाला रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे, डेसिमल में है तो चेक करो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। चेक करो, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी खत्म नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि ये देखो खत्म हो रहा है 6 के पास, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है तो इरेशनल भी नहीं है, तो बच्चा कौन अभी, अगर इरेशनल नहीं है तो बच्चा भी रैशनल, तो इसका मतलब ये हो गया रैशनल नंबर, खत्म। अच्छा, नंबर 4 में अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, 7.478, उसके बाद 478। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 7.478 के ऊपर बार। क्यों, देखो 478 आया, फिर आया 478, इसका मतलब ये वैल्यू 478 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, लेकिन इरेशनल होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि खत्म नहीं हो रहा है, उसके साथ नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग यानी कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला इरेशनल नंबर नहीं है। तो अगर इरेशनल नहीं है तो बचा कौन, ये वाला है हमारा रैशनल नंबर। देखा कितना इजीली हम लोगों ने पता कर लिया। अब नंबर लास्ट वाले नंबर को करना है, ये तो तुम देख के ही पता लगा सकते हो। कैसे, 1 पॉइंट, उसके बाद 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000। तो चेक करो, इरेशनल होने के लिए क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये खत्म नहीं होना चाहिए। देखो ये खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। पहला वाला पॉइंट तो सही है, इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे वाले में दिया है नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग, इसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 10 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 1000 है, उसके बाद 10,000 है, ये तो इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन रिपीटिंग वाला ये नंबर है। तो ये दोनों चीजों को ये वाला नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया इरेशनल नंबर, ये है हमारा इरेशनल नंबर। ओके, तो चलो इस तरह से हमारे नंबर सिस्टम के
एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पूरा क्लियर कर लिया। ओके, तो अब मुझे लगता है कि तुम इस वाले एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं इसको ट्राई करूंगा तुम्हें अपने लाइव क्लासेस में लाने के लिए और वहां पे तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके अगले वाले कॉन्सेप्ट और इसके साथ इसके अगले वाले एक्सरसाइज को लेके। ठीक है, तो चलो बाय बाय।